बैक्टीरियोलॉजी, है ना। तो बैक्टीरियोलॉजी में हम किसके स्टडी करते हैं? बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजी में सबसे पहला बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और ये इसका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है। ओके, प्रोकैरियोटिक का मतलब ये होता है जिसका न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोट कहा जाता है। और उसके बाद यह सिंगल सेल होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया जो है यूज़फुल भी है और पैथोजेनिक भी है। पैथोजेनिक का मतलब हो गया डिजीज़ काउजिंग एजेंट, है ना। तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, है ना। उसके बाद अगर हम बैक्टीरियोलॉजी पढ़ने से पहले सबसे पहला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट के अंदर डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे कि क्या है प्रोकैरियोट्स, क्या है यूकैरियोट। तो सबसे पहले मेजर ग्रुप की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर आता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन यूकैरियोट की बात करें तो फंजाई, पैरासाइट्स एंड अदर एल्गी, प्लांट्स और एनिमल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की बात करें प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। तो न्यूक्लियस की बात करें तो प्रो का मतलब ही होता है फर्स्ट, है ना, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो, मतलब डिफ्यूज फॉर्म में होगा। न्यूक्लियस कैसा होगा? डिफ्यूज फॉर्म में होगा और इसमें बिल्कुल वेल डिफाइंड होगा। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस की बात करें तो प्रोकैरियोट में अब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। अगर हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, तो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोकैरियोट में अब्सेंट होगा, यूकैरियोट में प्रेजेंट होगा। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोट का सेल डिवीजन कैसा होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। लेकिन यूकैरियोट का सेल डिवीजन कैसा होता है? इसमें माइटोसिस और मियोसिस होता है ना। माइटोसिस का मतलब इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस का मतलब क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो है प्रोकैरियोट में बाइनरी होता है और यूकैरियोट में माइटोसिस और मियोसिस होता है। अगर हम क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम जो है प्रोकैरियोट्स में 1 होगा और सर्कुलर होगा, लेकिन यूकैरियोट में मेनी होगा और लीनियर होगा। प्रोकैरियोट में जो क्रोमोजोम होता है सर्कुलर होता है और सिंगल होता है, जबकि यूकैरियोट में मेनी होगा और लीनियर होगा। अगर हम एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए की बात करें तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए जो है प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड में फाउंड होता है, प्लाज्मिड में होता है, जबकि यूकैरियोट में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोकैरियोट में इसके अंदर एस्ट्रॉल नहीं होता एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है, एमएलटी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में लैब टेक्नीशियन के जो पेपर एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आ चुका है कि प्रोकैरियोट के अंदर एस्ट्रॉल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन है क्या? माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोट के अंदर क्या है? एस्ट्रॉल होता है। अगर हम बात करें सेलुलर ऑर्गेनेल्स की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनेल्स लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। सेलुलर ऑर्गेन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता एक्सेप्ट राइबोसोम। सेलुलर ऑर्गेन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S होगा और यूकैरियोट में राइबोसोम 80S होगा। अगर हम साइट ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें तो साइट ऑफ रिस्पिरेशन जो है प्रोकैरियोट में मेसोसोम करता है और साइट ऑफ रिस्पिरेशन इन यूकैरियोट में कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। अगला है पिनकोसाइटोसिस। पिनकोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग। तो पिनोसाइटोसिस जो है सेल ड्रिंकिंग जो है प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये जनरल करैक्टर था, है ना, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया 2 प्रकार का है, एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव में भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा कोकाई और दूसरा होगा बैसिलाई।
ग्राम निगेटिव में भी कोकाई और दूसरा क्या होगा, बेसिलाई। तो ग्राम पॉजिटिव में कोकाई बेसिलाई, ग्राम निगेटिव में भी कोकाई और बेसिलाई। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई को देखें तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में आएगा स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंट्रोकोकस। ग्राम पॉजिटिव कोकाई स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और इंट्रोकोकस। अगर हम बेसिलाई की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई की बात करें, एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिलस एंथ्रिकस, कोलेस्ट्रीडियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया और माइकोबैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरिया क्या क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिलस एंथ्रिक्स, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया और माइकोबैक्टीरिया। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ABCD, है ना, ABCD करके। एक्टिनोमाइसिटीज, बैसिलस एंथ्रिक्स, क्लोस्ट्रीडियम, डिप्थेरिया, लिस्टेरिया और माइकोबैक्टीरिया। अगर हम ग्राम निगेटिव की बात करें कोकाई में, तो ग्राम निगेटिव कोकाई में ग्राम निगेटिव कोकाई में सिर्फ 3 है, निजेरिया, मोरोक्जिला और वेलोनिला एंड वी वैलिनुला। निजेरिया, मोरोक्जिला और वेलोनिला। अगर हम ग्राम निगेटिव बेसिलाई की बात करें तो ई कोलाई हो गया। ई कोलाई क्या है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई है। प्रोटियस क्या है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई। स्यूडोमोनास ग्राम निगेटिव बेसिलाई। साल्मोनेला ग्राम निगेटिव बेसिलाई। कैम्पाइलोबैक्टर ऑल, उसके बाद भी अदर। तो ई कोलाई, प्रोटियस, स्यूडोमोनास, साल्मोनेला, कैम्पाइलोबैक्टर, ये सभी के सभी क्या हैं, ग्राम निगेटिव बेसिलाई है। अगर इसे याद करना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऑल कोकाई, जितनी भी कोकाई है वो ग्राम पॉजिटिव होता है, एक्सेप्ट ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव। ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट 3 है, निजेरिया, मोरोक्जिला और वेलोनिला। निजेरिया, मोरोक्जिला और वेलोनिला। अगर हम बात करें ऑल बेसिलाई आर ग्राम निगेटिव एक्सेप्ट, जितने भी बेसिलाई है सभी के सभी ग्राम निगेटिव होता है, एक्सेप्ट याद रखना है, ए से एक्टिनोमाइसिटीज, बी से बैसिलस एंथ्रिक्स, सी से क्लोस्ट्रीडियम, डी से डिप्थेरिया, एल से लिस्टेरिया, एम से माइकोबैक्टीरिया। तो ये 2 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो ये सारा का सारा याद हो जाएगा। क्या क्या, ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट निजेरिया, मोरोक्जिला और वेलोनिला। ऑल बेसिलाई आर ग्राम निगेटिव एक्सेप्ट ABCDLM। नेक्स्ट है कि ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और ग्राम निगेटिव सेल वॉल में हम डिफरेंस, क्या अंतर है ये चीज़ देखेंगे। इस पर भी क्वेश्चन आता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव सेल वॉल। तो सबसे पहला है पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकेन का लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिकर होता है और ग्राम निगेटिव में थिनर होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में थिकर और ग्राम निगेटिव में थिनर। अगर हम लिपिड कंटेंट की बात करें तो इसमें ग्राम पॉजिटिव में लिपिड नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, 15 से 20% होता है। अगर हम बात करें लिपोपॉलीसेक्राइड का, तो लिपोपॉलीसेक्राइड ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होता है और ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होता है। और ग्राम निगेटिव में जो प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो इंडोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होगा, इंडोटॉक्सिन के फॉर्म में। तीसरा है टिक्योइक एसिड। टिक्योइक एसिड क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, ग्राम निगेटिव में अब्सेंट होता है, टिक्योइक एसिड। अगर हम वैरायटी ऑफ एमिनो एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है ग्राम पॉजिटिव में। अगर हम एरोमेटिक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। तो देखो, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव में थिकर थिनर, लिपिड कंटेंट ग्राम पॉजिटिव में नहीं और बहुत कम। अगर लिपोपॉलीसेक्राइड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में अब्सेंट होता है, ग्राम निगेटिव में प्रेजेंट होता है। वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो इंडोटॉक्सिन के रूप में प्रेजेंट होता है। अगर हम टिकोइक एसिड की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होगा, ग्राम निगेटिव में अब्सेंट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन इस बेसिस से पूछ लेगा कि अब्सेंट इन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या अब्सेंट है, तो ग्राम निगेटिव में टिकोइक एसिड
क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगला कुछ एक दो पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस आता है, जैसे कॉमन नेम, जैसे कोच, रोबोट कोच, कोच ने किया था किसका खोज, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। रोबोट कोच, कोच बैसिलस किसको कहा जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोच बैक्टीरिया कहा जाता है। अगर हम बात करें हैंसन्स बैसिलस, हैंसन्स बैसिलस, हैंसन्स बैसिलस किसको कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे को। हैंसन बैसिलस किसको कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लैप्रे को। अगर हम बात करें लोफलर्स बैसिलस, तो लोफलर्स बैसिलस बोलते हैं डिप्थीरिया को। लोफलर्स बैसिलस किसको बोलेंगे, डिप्थीरिया, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को। ईटोन एजेंट किसको बोलेंगे, तो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी। कोच बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हैंसन्स लैप्रे माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, लोफलर बैसिलस डिप्थीरिया के लिए, और ईटोन एजेंट निमोनिया के लिए। ईटोन एजेंट किसके लिए यूज कर